नमस्कार। गुरुकुलम पब्लिक स्कूल के इस चैनल में मैं मलखान सिंह आपको एक बार फिर से हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको पिछली कक्षा में पढ़ा चुका हूँ, कविता को समझा चुका हूँ और अब आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे अनुभव विस्तार, जिसमें हम पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें रहेंगी सही जोड़ी रहेंगे और रिक्त स्थान रहेंगे और अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी देखेंगे हम और लघु उत्तरीय प्रश्न भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पर देखिए सही जोड़ी का नंबर था, सही जोड़ी बनाइए। मेरा देश, इसकी जोड़ी कहाँ से आएगी? महान बने। क्या आएगा? महान बने। मेरा देश महान बने। ठीक है, और दूसरा एक हिमालय सी, एक हिमालय सी क्या हो? उठान हो। क्या हो? उठान हो। एक हिमालय सी, देखिए इसका मेरा देश महान हो और एक हिमालय सी उठान हो। और उसके बाद आता है सिंहों सी क्या हो? सिंहों सी लड़ने वाले हों। सिंहों से क्या आएगा? लड़ने वाले हों और वज्र बने दुश्मन की। ये आपकी सही जोड़ी हो जाएंगी। ठीक है, वज्र बने लड़ने वाले हों। अब देखिए खा, दिए गए विकल्पों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर हमको विकल्प दिए गए हैं, यहाँ पे ये। ठीक है, तो अब हम इस खाली स्थान में क्या आएगा वो देखेंगे। दो में से कुछ आएगा। तो पहला है एक ध्येय हो एक श्रेय हो एक समान क्या बने? विधान बने। एक समान विधान बने। ठीक है, क्या आ जाएगा? विधान, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या है? सिंहों से लड़ने वाले हों अवसर पर, अवसर पर क्या हो? अवसर पर अड़ने वाले हों। ठीक है, अवसर पर अड़ने वाले हों, ये आ जाएगा। ठीक है, अब तन में मन में यही रिक्त स्थान हो भारत महिमा वान बने। तो यहाँ पर क्या होगा? ध्यान हो। क्या हो? ध्यान हो। ठीक है, ध्यान हो, ये आ जाएगा। मरण एक हो वर्ण एक हो, सॉरी, मरण एक हो खाली स्थान एक हो जीवन एक समान बने। चरण आएगा या वर्ण आएगा? तो यहाँ पर आएगा वर्ण। क्या आएगा? यहाँ पर वर्ण, ये वाला। ठीक है, अब ये हो गए दोनों वस्तुनिष्ठ प्रश्न के, दोनों हो गए। अब हम देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, देशवासियों का केवल एक ध्येय क्या होना चाहिए? देशवासियों का केवल एक ध्येय क्या होना चाहिए? देशवासियों का केवल एक ध्येय यही होना चाहिए कि मेरा देश महान बने। ठीक है, क्या ध्येय होना चाहिए? कि मेरा देश महान बने। अब 12 नंबर का, देशवासियों को सदैव किस बात का ध्यान रखना चाहिए? किस बात का ध्यान रखना चाहिए? देशवासियों को सदैव अपनी गुरुता का ध्यान रखना चाहिए। किसका ध्यान रखना चाहिए? गुरुता का ध्यान रखना चाहिए। और कवि के अनुसार जीवन कैसा होना चाहिए? कवि के अनुसार जीवन कैसा होना चाहिए? बताओ, कैसा होना चाहिए कवि के अनुसार? कवि के अनुसार जीवन केवल देश हित के लिए ही होना चाहिए। ठीक है,
और अगला दुश्मन के सामने हमें कैसा बन जाना चाहिए? दुश्मन के सामने हमें वज्र सा बन जाना चाहिए। कैसा बन जाना चाहिए? वज्र सा बन जाना चाहिए। ठीक है, तो आपका पहला हो गया वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हो गए और अतिलघु उत्तरीय प्रश्न भी हो गए। ठीक है, अब आगे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है? कवि युवकों को कैसा बनने की प्रेरणा देते हैं? कैसा बनने की प्रेरणा देते हैं कवि युवकों को? तो कवि युवकों को अपने देश हित के लिए अपने जीवन को मरण वरण एक समान बनाने की प्रेरणा देता है। क्या प्रेरणा देता है? एक समान मरण वरण की प्रेरणा देता है। दूसरा है हंसते हंसते मौत मसल कर आसमान चढ़ने वाले हों से कवि का क्या आशय है? तो हंसते हंसते मौत मसल कर आसमान चढ़ने वाले हों से कवि का आशय यह है कि सच्चे देश प्रेमी अपने देश के लिए मौत की परवाह न करते हुए अपनी देशभक्ति पर कभी आंच नहीं आने देते, है ना। और कवि को देशवासियों से क्या अपेक्षाएं हैं? तो हम कह सकते हैं कवि को देशवासियों से बड़ी बड़ी अपेक्षाएं हैं। उसे अपने देशवासियों से अपेक्षाएं हैं कि वे देश के लिए अपनी अपनी गुरुता का ध्यान रखें, हंसते हंसते मौत का सामना करते हुए अपने शत्रुओं के सामने वज्र सा बन जाए और इस तरह वे अपने देश को महान बनाने के लिए अपना सब कुछ त्याग कर दें। ठीक है, ठीक है। अब देश की एकता और अखंडता के लिए कवि ने कौन कौन से सूत्र दिए हैं? तो देश की एकता अखंडता के लिए कवि ने कुछ सूत्र दिए हैं, वो हमको इसी कविता में मिल जाएंगे। जैसे इसमें देखिए कविता में है कि सभी देशवासियों का केवल यही ध्येय होना चाहिए कि हमारा देश महान बने। पहली बात तो ये है अखंडता बनाए रखने के लिए, और सब में परस्पर मंगल की भावना होनी चाहिए। पूरे देश का शासन विधान एक ही होना चाहिए। निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 4, इनका आशय स्पष्ट करना है, यानी इनका मतलब क्या है वो हमको बताना है। तो क्या है, क्या दिया है? आ नंबर का दिया है मरण एक हो वरण एक हो जीवन एक समान बने। मरण एक हो वरण एक हो जीवन एक समान बने, इसका हमको आशय बताना है। तो इसमें देखो इन पंक्तियों में सच्चे देशभक्त अपने देश के हित के लिए जीवन का मरण वरण एक समान बना देते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वे अपने जीवन को केवल अपने देश को महान बनाने के लिए ही जीते हैं। ठीक है, दूसरा है सिंहों से लड़ने वाले हों अवसर पर अड़ने वाले हों, यानी सिंहों से लड़ने वाले का मतलब है सच्चे देशभक्त बड़े ही अद्भुत हैं। वे अपने देश के लिए अपनी वीरता का परिचय देते हुए वे अपने दृढ़ संकल्पों के साथ आगे बढ़ते ही रहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम भाषा की बात। पहला देखिए भाषा की बात में ध्येय बोलिए और लिखिए। इनको बोलना है और लिखना है। ध्येय, वज्र, दुश्मन, मुस्कान, प्रिय। अधोलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। गुरुता, सउद्देश्य, जीवन, विधान, महिमावान। तो इनको बोलना है और लिखना है। ध्येय, वज्र, दुश्मन, मुस्कान, प्रिय। ठीक है, ऐसे ही बोल के और ऐसे ही लिखना है हमको, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है हमको। अब दूसरा है अधोलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। गुरुता, सउद्देश्य,
जीवन, विधान, महिमावान। तो इनके अर्थ हमको पता होने चाहिए, तो हम इनका वाक्यों में आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए गुरुता, गुरुता का वाक्य क्या बन जाएगा? शब्दार्थ मैंने आपको बताए हैं, बुक में भी दिए हैं आपकी, कि गुरुता का अर्थ क्या होता है? बड़प्पन, श्रेष्ठता। ठीक है, तो गुरुता का हम वाक्य कैसे बनाएंगे? हमें अपनी गुरुता का ध्यान रखना चाहिए, यह हमारा वाक्य हो जाएगा। और सउद्देश्य का क्या होगा? सउद्देश्य क्या होगा? सउद्देश्य का अर्थ होता है अच्छा उद्देश्य। ठीक है, तो उद्देश्य से ही सफलता मिलती है, वाक्य ये हो जाएगा, उद्देश्य से ही सफलता मिलती है। जीवन, अगला है जीवन, हमें सादा जीवन जीना चाहिए, ये जीवन का हो जाएगा हमें वाक्य में प्रयोग। ठीक है, और अगला हो जाएगा विधान, हमें महान देश का विधान एक समान होना चाहिए, ऐसा भी हो जाएगा, महान देश का विधान एक समान होना चाहिए। अब है महिमावान, हम भारतीयों का यही ध्यान रहना चाहिए कि हमारा भारत देश महिमावान बने। ठीक है, अब भाषा की बात में अगला आता है प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित शब्दों में से कुछ शब्द छांट कर दिए गए स्थान में लिखिए। 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द सही है, जिसको हमको यहाँ पर लिखना है। तो पहला दिया है बजर, दूसरा दिया है वर्ज, है ना, और तीसरा है रवज, और चौथा है वज्र, है ना। बुक में भी हमको वज्र कई जगह मिल जाएगा, तो हमको वज्र लिख देना है खाली स्थान में। क्या लिखना है? वज्र लिखेंगे, ये वाला आ जाएगा वज्र। अब बा है, बा में क्या क्या दिया गया है? धे दिया गया है, क्या लिख गया? धे, धय, धेय, धयाये। तो हमको धे लिखना है, क्या लिखना है? ध, थे, ये वाला, ये वाला, ये। और हिमालय, 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 तो हमको हिमालय लिखना है, क्या लिखना है? हिमालय, ये वाला सही है ना, ये। अब गुरुता, गरुरता, गुरुता और गुरुता, है ना, इनमें से हमको कौन सा है? ये गुरुता, गरुरता, गुरुता और गुरुता, तो हमको गुरुता लिखना है, ये वाला सही आएगा। कौन सा वाला? ये वाला। अब निम्नलिखित शब्दों में से फूल एवं आसमान के पर्यायवाची शब्द छांटकर लिखिए। फूल और आसमान के, देखिए क्या क्या है फूल और आसमान के, आपने पढ़े होंगे पिछली कक्षाओं में। कुसुम भी फूल का है, आसमान का, आकाश, नभ, गगन, है ना, ये जो मैं टिक लगा रहा हूँ ना, वो हो जाएंगे आपके आसमान के, है ना, आसमान के। ये 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 और ये 4 हो जाएंगे आपके आसमान के, और बाकी के हो जाएंगे आपके फूल के। तो फूल के आपको यहाँ लिख देना है, और आसमान के यहाँ लिखना है। ठीक है, अब आगे है, ध्यान दीजिए। एक देश हो, एक भेष हो, प्राणवान हो, सउद्देश्य हो, तन में मन में यही ध्यान हो, भारत महिमावान बने। देखिए मूल शब्द दिया है प्राण, महिमा, प्रत्यय, वान, वान, है ना, नवीन शब्द क्या बनता है? प्राणवान, महिमावान। तो इन पंक्तियों में आए प्राणवान और महिमावान शब्द प्राण एवं महिमा में वान प्रत्यय को जोड़कर बने हैं, जो नवीन अर्थ प्रदान करते हैं, है ना, एक अलग ही अर्थ बनता है इनसे। प्राण एक मूल शब्द है ना, प्राणवान
प्राणवान मतलब जिसमें प्राण हो वह प्राणवान होता है। महिमावान जिसकी महिमा हो वह महिमावान होता है। ठीक है, अब आगे और समझिए, इसे भी समझिए। आध्यात्मिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहने से शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक व सामाजिक स्वास्थ्य स्वतः अच्छे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को सफलता के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं होती। उपर्युक्त पंक्तियों में आए रेखांकित शब्दों को समझिए, इनको समझिए। मूल शब्द क्या है इसका? अध्यात्म, है ना? क्या है? अध्यात्म। और इसमें प्रत्यय लगा है क्या? इक। तो अध्यात्मिक, है ना? क्या हो जाता, नया शब्द क्या बन जाता है? आध्यात्मिक। समाज, अब इसमें सामाजिक, ये सामाजिक में समाज धन इक, क्या हो जाएगा? सामाजिक। शरीर धन इक, शारीरिक। मानस धन इक, मानसिक। सफल धन ता, सफलता। आवश्यक और ता, आवश्यकता। तो आप मूल शब्द में प्रत्यय लगाने से जो नवीन शब्द बनते हैं उन्हें मूल शब्द के अर्थ से कुछ विशेषता आ जाती है उनमें, है ना? जैसे शरीर में एक प्रत्यय लगाने से शारीरिक नया शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है शरीर से संबंधित, है ना? शरीर से संबंधित। और शरीर का अर्थ होता है शरीर, और एक प्रत्यय लगाने से हो जाता है शरीर से संबंधित यानी शारीरिक। इसी प्रकार सफल मूल शब्द में ता प्रत्यय लगाने से सफलता नया शब्द बनता है जिसका अर्थ होता है सफल होने का भाव। ठीक है, अब निम्नांकित शब्दों में वान प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए। अब इनमें हमको वान प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाना है। तो गाड़ी, और इसमें वान प्रत्यय लिख लेंगे। कौन सा? वान, ये वाला प्रत्यय लगाएंगे तो नया शब्द बनेगा क्या? गाड़ी वान। क्या बनेगा? गाड़ी वान। और धन, धन, और ये भी धन प्लस वाला, है ना? धन, धन, वान, तो क्या हो जाएगा? धनवान। क्या हो जाएगा? धनवान। और कोच, धनवान, तो क्या हो जाएगा? कोचवान। ठीक है, बल, धन, वान, तो क्या हो जाएगा? सॉरी, बल, धन, वान, क्या हो जाएगा? बलवान। क्या हो जाएगा? बलवान। पढ़िए और समझिए। कालुष भेद तम पर प्रकाश भर जगमग जग कर दे। कविता को उक्त पंक्तियों में तम एवं प्रकाश शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ व्यक्त करते हैं। तम का मतलब होता है अंधेरा, है ना? क्या होता है? अंधेरा। ठीक है, अब अगला है उदाहरण के अनुसार विपरीतार्थी शब्द लिखिए। उदाहरण के अनुसार विपरीतार्थी शब्द लिखिए, यानी जे हमको जो शब्द दिए गए इनके विपरीत अर्थ लिखने हैं। तो समान का क्या होता है? असमान दिया, चलो ठीक है। उद्देश्य नहीं, सॉरी, स्वदेश का देश, क्या हो जाएगा? स्वदेश का विदेश, क्या हो जाएगा? विदेश, है ना? स्वदेश मतलब अपना देश, विदेश मतलब दूसरा देश। नूतन, नूतन का अर्थ क्या होता है? नया, नया। नूतन का पुरातन, पुरातन का मतलब होता है प्राचीन, है ना? अगला है सजीव, सजीव का क्या आएगा? निर्जीव। फिर फूल, फूल का क्या आ जाएगा? कांटा। अगला दुश्मन, दुश्मन का क्या आ जाएगा? दोस्त। और हंसना का रोना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब करने की बारी, क्या है करने की बारी?
देश प्रेम, मातृभूमि प्रेम और भातृ प्रेम पर कविताएं रचने का प्रयास कीजिए। देश के विकास के लिए देश और प्रदेश में कौन कौन सी विकास योजनाएं चल रही हैं, समाचार पत्रों से कटिंग काट कर शिक्षक के सहयोग से एल्बम बनाइए। चलिए, ये तो करने का काम है। अब हमारा यहाँ पर हो गया आपका पूरा अध्याय समाप्त। आपका पार्ट 1 यहाँ पर पूरा होता है। अब मैंने इसके संदर्भ सहित व्याख्या आपको नोट्स भेजे हैं, उनको लिख लेना, याद कर लेना, समझ लेना, ठीक है। और प्रश्नों के उत्तर भी आपको लिखना है। सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं, क्या क्या आएगा वीडियो में आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। यह सब मैंने आपको बता दिए हैं और ये पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करना है।